नमस्कार। शिक्षक दिवस इस उपलक्ष्य में आज हम चर्चा कर रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरी व्यवस्था में गुरु के स्थान को, गुरु की भूमिका को और गुरु के प्रध्यय को किस रूप में देखा जाता है। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, जीवन के हर क्षेत्र में गुरु को सबसे ऊपर रखा जाता है। इसीलिए संत कबीर ने कहा भी, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। और गुरु को आकाश धर्मा भी माना गया है। वह अपने शिष्यों को उनका मार्ग प्रदर्शन करते हुए जीवन जीने की शैली सिखाते हुए तमाम चुनौतियों से जूझने, संघर्ष करने और उनका निदान खोजने की शिक्षा देता है। गुरु केवल वही नहीं है जो किताबी ज्ञान दे, जो कक्षा में एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक आदि का ज्ञान दे, वही गुरु नहीं है। गुरु जो जीवन जीने की कला से अवगत कराए, जो जीवन मूल्यों का बोध कराए, जो उचित अनुचित के चयन की समझ पैदा करे। गुरु को हम माँ के रूप में भी देखते हैं। प्रथम गुरु तो माँ ही होती है। और इसी तरह हर वह व्यक्ति जिससे हम कुछ सीखते हैं, जिससे हम कुछ रचनात्मक ग्रहण करते हैं, गुरु हर क्षेत्र में, हर अनुशासन में होता है। गुरु का संबंध केवल शिक्षा से नहीं है या साक्षरता से नहीं है। गुरु कलाओं में भी होता है, विद्या के अनेक रूपों में भी होता है, कलात्मकता में भी होता है, तकनीक में भी होता है, प्रौद्योगिकी में भी होता है, मनोरंजन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। एक बर्तन बनाने की कला जिस कुम्हार के पास होती है, वह भी जब उस कला को अगली पीढ़ी तक अंतरित करता है, उन्हें तैयार करता है, तो वह भी गुरु धर्म का ही अनुपालन करता है। इसलिए गुरु को आकाश धर्मा कहा गया। और संस्कृत में तो ब्रह्मार विष्णु, गुरु को गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, इसकी चर्चा करते हुए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश की श्रेणी में भी रखा गया। इसलिए जब हम गुरु शब्द की अवधारणा को, उसकी व्याख्या को देखते हैं तो गरत सिंचति कर्ण योर्जनामृतम इति ही गुरु। यह कहा गया कि जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करता है, वही गुरु है। ये ज्ञान अंधकार की बेड़ियों को काटता है। ये ज्ञान अज्ञानता के मोहपाश से बाहर निकालता है। इसलिए शिष्य हित के लिए, शिष्यों के कल्याण के लिए, शिष्यों के भावी भविष्य के निर्धारण के लिए, उनका मार्ग प्रशस्त करते हुए जीवन जीने के लिए जिस ज्ञान का संचरण करता है, वह ज्ञान अमृत रूपी होता है। इसलिए वही गुरु है। गिरति अज्ञानांधकारम इति ही गुरु, अर्थात जो अपने सदुपदेशों के माध्यम से शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है, वही गुरु है। वास्तव में गुरु के पास जीवन का सुदीर्घ अनुभव होता है।
वह अपने जीवन के अनुभवों से अपने शिष्यों का मार्ग प्रशस्त करता है। गृणाति धर्मादि रहस्यम इति गुरु, जो शिष्य के प्रति धर्म आदि ज्ञातव्य तथ्यों का उपदेश करता है वही गुरु है। और गार्यते विज्ञापयति शास्त्र रहस्यम इति गुरु, जो वेदादि शास्त्रों के रहस्य को समझा देता है वही गुरु है। वेद, उपनिषद, पुराण, ये तो गुरु गरिमा से आप्लावित ग्रंथ हैं। समस्त गुरुजनों ने अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपनी प्रतिभा से, अपनी मेधा से जो कुछ इन दुर्लभ ग्रंथों में प्रदान किया, उससे, उसके रहस्य से परिचित करवाना, उन शास्त्रीय ग्रंथों के महत्व से अवगत कराना, यह भी गुरु का ही धर्म है। पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ पद और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यदि कोई है तो वह गुरु पद है, गुरु गरिमा है। गुरु होना ईश्वर की अनंत अनुकंपा का प्रतिफल है। सभी को यह गौरव ईश्वर प्रदान नहीं करते, इसलिए भारत में गुरु पूर्णिमा को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। गुरु शिष्य संबंधों को ही पवित्र, पुनीत और आध्यात्मिक रिश्ते के रूप में स्वीकार भी किया जाता है। पराशर जी की कृपा से महर्षि वेदव्यास जी का अवतरण भारतीय वसुंधरा पर, इस पृथ्वी पर आषाढ़ की पूर्णिमा को हुआ था। इसीलिए आषाढ़ शुक्ल को पूर्णिमा के दिन व्यास पूजन की एक सशक्त सुदीर्घ स्तुत्य परंपरा रही है। इस दिन हम अपने गुरु की पूजा करते हैं, विशेष रूप से उनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं। महर्षि व्यास गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं। यह गुरु पूजा विश्वविख्यात है, इसे व्यास पूजा के पर्व के रूप में भी देखा जाता है। इस पूजोत्सव के अवसर पर प्रवचन, सत्संग का भव्य आयोजन आदि भी किया जाता है। गुरु पूर्णिमा को सद्गुरु के पूजन के पर्व के रूप में भी देखा जाता है। गुरु की पूजा, गुरु का आदर किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, वो किसी व्यक्ति का आदर नहीं है, अपितु गुरु की देह के अंदर जो विदेही आत्मा है, परब्रह्म परमात्मा है, यह उसी का आदर है। ज्ञान का सम्मान और आदर है, ज्ञान का पूजन है। वास्तव में यह ब्रह्म ज्ञान का पूजन है। इसलिए गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वह ईश्वरीय अनुकंपा से उपकृत व्यक्ति होता है, क्योंकि वह ईश्वरीय दायित्व और कर्म का निर्वाह अपने जीवन में शिष्यों का मार्गदर्शन करते हुए करता है। भारतीय संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म, योग, संगीत, व्यायाम, कला जगत, खेल, सिनेमा, साहित्य, शास्त्र, अनेक अनुशासन और क्षेत्र हम देख सकते हैं। गुरु शिष्य परंपरा युग युगांतर से इन सभी अनुशासनों में चली आ रही है। गु शब्द अंधकार या अज्ञान का द्योतक है, तो रू शब्द प्रकाश या ज्ञान का द्योतक है। इसलिए जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दे या उसे दूर कर दे और ज्ञान रूपी आलोक को विकीर्ण कर दे, वही गुरु है। किसी भी शिष्य परंपरा के सशक्तिकरण की, समाज और राष्ट्र को सुसंस्कृत करने की आधारशिला गुरु ही निर्मित करते हैं। रीतिकाल के एक नीति कवि वृंद हैं जिन्होंने नीति सत्सई का सृजन किया और भी अनेक ग्रंथ लिखे। उन्होंने गुरु के महात्म्य को अत्यधिक गरिमा मंडित करते हुए बहुत सहज शैली में स्पष्ट किया। श्री गुरुनाथ प्रताप तैं होत मनोरथ सिद्धि, घनते ज्यों तरु बेल दल फूल फलन की वृद्धि। श्री गुरुनाथ का, उनकी कृपा का, उनके प्रताप का क्या उदाहरण दें, क्या उल्लेख करें। कोई
मनोरथ मनोकामना ऐसी नहीं है जो गुरु कृपा से सिद्ध ना हो। हर मनोकामना की सिद्धि गुरु के आशीष से, गुरु की कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन से संभव होती है। कैसे? जैसे घन ते ज्यों तरु, जैसे बादल जब उमड़ घुमड़ कर आते हैं, वर्षा के लिए अपार जल राशि लेकर बरसते हैं, तो वृक्ष का उपकार करते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसा लगता है कि वो तरु को सिंचित कर रहे हैं, किंतु जब वृक्ष को सिंचित करते हैं तो उससे वृक्ष के साथ लिपटी हुई अनेक लताओं का भी उपकार होता है। बेलें भी सिंचित होती हैं और वृक्ष और लताओं के दल यानी पत्ते, जैसे तुलसी दल, उनका भी उपकार होता है। वो भी हरे भरे हो जाते हैं, उनमें भी प्राण संचरित हो जाते हैं। और वृक्ष और लताओं पर लगे हुए पुष्प भी खिल उठते हैं, लहलहा उठते हैं। और फिर उसके बाद फल की प्राप्ति भी उन वृक्षों और लताओं से होती है। तो प्रत्यक्ष रूप से भले ही बादल वृक्ष को सिंचित करते हैं, लेकिन प्रकारांतर से, परोक्ष रूप से वो अन्य अनेक प्रकार का फल, अनेक प्रकार का उपकार वह भी करते हैं। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में जैसे विद्या को मुक्ति की साधना माना गया, वैसे ही गुरु को इसी विद्या की असंख्य धाराओं का पवित्र पावन संगम भी कहा गया। गुरु मंत्र ही मनुष्य को भूभार से मुक्त करवाता है। शिष्य गुरु कृपा से, गुरु भक्ति से ही गुरु शक्ति को आत्मसात कर पाता है। इसलिए गुरु की भक्ति, गुरु के प्रति आदर, यह फलदायी होता है। गुरु की जो साधना है, गुरु की जो तपस्या है और तप और साधना जन्य जो शक्ति है, उसको शिष्य आत्मसात कर लेता है। वही शिष्य जीवन में निर्विघ्न अबाध गति से अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता भी हासिल करता है। इसलिए भले ही गुरु कृपा हमें दिखाई कम दे, लेकिन उसके आशीष से, उसकी सद्भावना से, उसके शिक्षण प्रशिक्षण से शिष्य का, विद्यार्थी का निश्चित रूप से उपकार होता है। शिष्य वर्ग में अपने गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और परब्रह्म के समकक्ष मानने की एक सुदीर्घ परंपरा है। संस्कृत में युग युगांतर से इस उक्ति का उल्लेख मिलता है, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को हम बार बार नमन करते हैं। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश भी हैं। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दायित्व को, उनके प्रदेय को हम जन्मदाता के रूप में, हम पालक के रूप में, हम संहारक के रूप में भी देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती 5 सितंबर को ही मनाई जाती है। उन्हीं की स्मृति में तथा देश और दुनिया के शिक्षकों के सम्मान में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस विधिवत सगर्व मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को 1962 से प्रतिवर्ष धूमधाम से शिक्षक दिवस रूप में मनाए जाने की एक परंपरा स्थापित हो गई है। 1954 में हमारे राष्ट्रपति आदरणीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को
भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। वह भारत देश ही है जहां गुरु कृपा से शिष्य भव सागर को पार कर जाते हैं। गुरु कृपा ही उसे आत्मा के तत्व दर्शन से, जीव की मीमांसा से, ब्रह्म की खोज से अवगत कराती है। गुरु आशीष से ही शिष्य आत्मोद्धार की अनुभूति से भी गुजरते हैं। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य के पास भी राजपुत्र स्वयं शिक्षा दीक्षा लेने जाते थे। प्राचीन भारतीय परंपरा में ज्ञान को सर्वोपरि माना गया और ज्ञान को पहुंचाने वाले, प्रदान करने वाले गुरु को सबसे प्रतिष्ठित, सबसे ऊपर स्थान दिया गया। राजा महाराजा भी ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की कुटिया में आकर रहते थे। गुरुकुल में रहकर लंबे समय तक पढ़ते और ज्ञानार्जन करते थे, शिक्षण प्रशिक्षण लेते थे। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से विद्यमान है। परंपराएं स्वयं के अनुसार बदलाव की स्थिति से गुजरती और बदलती भी हैं। परंपरा अगर परिवर्तित न हो तो वह रूढ़ी बन जाती है। गुरु शिष्य परंपरा मध्यकालीन भारत में जैसा स्थान रखती थी, अभी भी वह उसी तरह विद्यमान है। शिष्य का सच्चा पथ प्रदर्शक, समर्पित जीवन निर्माता गुरु ही है। शिक्षा दान से बड़ा, यानी शिक्षा के दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। गुरु के गुण, उसकी जीवन शैली, उसकी भाषा, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति और उसका आचरण शिष्य के संस्कारों को परिष्कृत करता है, परिवर्धित करता है। गुरु एक मॉडल के रूप में अपने शिष्यों के समक्ष उपस्थित होता है। हमारे संपूर्ण हिंदी साहित्य में, भारतीय भाषाओं में लिखित साहित्य में और हमारी ज्ञान परंपरा में, हमारे धर्म दर्शन आदि क्षेत्रों में गुरु की एक स्तुत्य, एक वंद्य परंपरा रही है। जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी तरह सद्गुरु से सात्विक संबंध के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान, नाव के समान ऐसा प्रतीत होता है। मनुष्य इस ज्ञान को पाकर इस भव सागर से पार लग जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। फिर उसे किसी नौका और नाविक की अपेक्षा शेष नहीं रहती। महाकवि और विश्व कवि गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने विश्व स्तरीय महाकाव्यात्मक रचना श्री रामचरितमानस का सृजन किया, उसके आरंभ में ही तुलसीदास जी गुरु की वंदना करते हुए लिखते भी हैं, बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, बंदऊ गुरुपद पद्म परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा। अर्थात मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में चरण कमल की रज को प्रणाम करता हूँ, जो सात्विक एवं उत्कृष्ट रुचि तथा प्रेम को उत्पन्न करने वाली सुगंधित और सार युक्त है। यानी श्री गुरु चरण और उन चरणों की रज, उनकी धूल, वो वास्तव में शिष्य के लिए, शिष्य समुदाय के लिए वह एक दैविक वरदान है। रामचरितमानस में ही तुलसीदास यह भी लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल यश जो दायक फलचार। गुरु के चरण कमल की धूल से ही अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करता श्री राम जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले हैं, उसके प्रदाता हैं। ऐसे गुरु को मैं बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भक्तिकाल की संत परंपरा के अंतर्गत भी गुरु को बहुत आदर दिया गया है।
संत परंपरा के कवि यही मानते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। गुरु के बिना अगम भेद जाना नहीं जा सकता। गुरु के बिना मन की शंकाएं समाप्त नहीं होती। ऐसे सद्गुरु को कबीर ने गोविंद से भी ऊंचा, ईश्वर से भी, आराध्य से भी ऊंचा स्थान दिया और ये बताया कि गुरु गोविंद जब दोनों खड़े हों तो मैं किसके पांव लगूं, किसके पांव का स्पर्श करूं, ईश्वर का या गुरु का। तब वो कहते हैं बलिहारी गुरु आपने, कि पहले मैं गुरु के चरणों का संस्पर्श करूंगा, क्योंकि गोविंद तक ले जाने का, उससे मिलवाने का मार्ग प्रशस्त करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो गुरु है। इसलिए गुरु और गोविंद दोनों सामने हों और चयन करने की यह शिक्षा, यह प्रेरणा, यह भी गुरु कृपा से ही होती है। इसलिए गुरु के द्वारा ही गोविंद की प्राप्ति होती है और इसलिए मैं ईश्वर का एक साक्षात अवतार गुरु को मानता हूँ। मित्रों, गुरु महिमा वास्तव में अगर विश्व को किसी ने सिखाई है तो वो भारत ने सिखाई है। आज इसी गुरु महात्म्य को हम व्याख्यायित कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इस विषय को अभी विराम देते हुए आपसे अनुमति चाहते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।